ब्रह्मा जी के पास में देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भैयाओ, ये इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया है, अब तो तुम ऐसे करो किसी को गुरु बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रेमियों ने उन्हें गुरु बनाया। किसको? विश्वरूप को। त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, उनको गुरु बनाया। और प्रेमियों, ये विश्वरूप के 3 सिर थे। ये दैत्यों को भी आहुति प्रदान करते थे। इंद्र ने गुरु तो बना लिया, लेकिन जब इसको पता लग गया कि ये गुरु तो मेरे दुश्मनों का भी कल्याण चाहता है, इसलिए इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी, गुरु की हत्या कर दी। और प्रेमियों, अब वो हत्या इसके पीछे लग गई। तो प्रेमियों, ये हत्या इसने 4 जगह पर बांट दी। किस किस को बांटी? पहली पृथ्वी को, धरती को बांटी। जो बंजर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है, जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। दूसरा जल यानी पानी, पानी में जो झाग आते हैं वो भी ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा पेड़, जिस पेड़ में गोंद आता है वो गोंद भी ब्रह्म हत्या का दोष है। और चौथा माता बहनों को बांट दी है, वो ब्रह्म हत्या। माता बहन जो 5 दिन 6 दिन 7 दिन भोजन बनाने के काबिल नहीं रहती है, ये भी ब्रह्म हत्या का ही दोष है। और इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने तो पहले ही स्कंध में, पहले ही स्कंद में बता दिया है कि इसीलिए माता बहनों को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म जो है वो निश्चित नहीं होता है। हो सकता है आजकल की तो व्यवस्थाओं की बात छोड़िए, लेकिन यो मानिए कि जो इस प्रकार के व्यासपीठ पर आसीन होती है वो अपना पाप भी छुपा सकती है, इसलिए भी माता बहनों को नहीं बैठना चाहिए। और फिर दूसरी बात, बड़े बड़े संत महापुरुष जो हुए हैं उन्होंने इसको जांचा है और परखा है, तब जाकर के निर्णय लिया कि व्यासपीठ पर या तो ब्राह्मण बैठे या कोई संत बैठे। प्रेमियों, क्योंकि माताओं को निषेध इसलिए बताया क्योंकि ये है वेद है, और वेद की जो ध्वनि होती है वो नाभि के पास से होती है। जो भी कोई संस्कृत के विद्वान बंधु हैं उन्होंने जो अध्ययन किया वो जानते हैं कि वेद के श्लोक जो होते हैं, ऋचाएं जो होती है, वो ऋचाओं को जब बोलते हैं, चाहे ऋग्वेद की ले लो, चाहे यजुर्वेद की ले, चाहे सामवेद की ले, चाहे अथर्ववेद की ले, उन ऋचाओं को जब बोले तो वेद की ध्वनि का जो ताकत पड़ती है, जोर पड़ता है, वो नाभि से। क्योंकि सभी अक्षरों का प्रेमियों अपना अपना स्थान होता है। जिन्होंने अध्ययन किया वो जानते हैं, जिन्होंने व्याकरण पढ़ी है वो जानते हैं, जो संस्कृत मीडियम से पढ़े हुए हैं। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, कै का स्थान कंठ है, कै वर्ग का। ईचु यशा नाम तालु, ऋतु यशा नाम मूर्धा, ऋतु लशा नाम दंतः, उपदमानिया नाम ओष्ठ। पैकी लाइन है वो होठ से बोलती है, बिना होठ के आप पे नहीं बोल सकते। आप कै तो बोल देंगे, लेकिन पे बोल करके देखिए, आप नहीं बोल सकते। पे केवल होठ से ही बोलेगा। कै वर्ग जो होता है कंठ से, तय वर्ग जो होता है तय थे दे ध न, ये तालु से है। ऐसे ही वेद के जो श्लोक बोलते हैं वो नाभि की ताकत पड़ती है, और माता बहनों का जो गर्भाशय होता है वो भी नाभि के पास ही होता है। इसलिए जो माता बहन वेद की ऋचाएं बोलती है तो उनको आगे चल करके समस्या ये हो जाती है कि वो मां बनने लायक नहीं रहती। इसलिए भी व्यासपीठ पर माता बहनों को नहीं बैठना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब समय की बड़ी विडंबना, कौन किसको रोके। समानता का अधिकार का सिलसिला ऐसा चल गया, कोई भी पढ़ो कोई भी बैठो। लेकिन विद्वान बंधु जो होते हैं वो तो उनसे ही वाचन और उनका श्रवण पान करते हैं। व्यासपीठ पुरुष प्रधान है। तो प्रेमियों, ये हत्या जब बांट दी और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित,
इंद्र अब दुखी हो गया, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और विश्वरूप जब मारा गया तो प्रेमियों त्वष्टा ऋषि को पता लगा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी इंद्र ने। तो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और इंद्र शत्रु पैदा हो जा, इंद्र शत्रु पैदा हो, इस प्रकार की आहुतियां दी तो इंद्र शत्रु पैदा हो गया। कौन हुआ प्रेमियों? वृत्रासुर। वृत्रासुर नामक राक्षस पैदा हो गया। अब प्रेमियों पर्वताकार हो गया जन्मते ही और इंद्र पर ही चढ़ाई कर दी हो। और फिर इंद्र भगता हुआ बढ़ा, लेकिन प्रेमियों इंद्र ने अब जब वृत्रासुर गुरु बृहस्पति को प्रसन्न किया है इंद्र ने, और प्रेमियों वृत्रासुर से युद्ध चला इंद्र का, लेकिन ये एक बार तो इंद्र के शस्त्रों को निगल गया। लेकिन प्रेमियों नारायण कवच की जो शिक्षा मिली थी उसके प्रभाव से ये वृत्रासुर मारा गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वृत्रासुर जब मरा तो इसका जो तेज था वो इंद्र में समा गया